नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में किसान की मौत के मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। नायब सैनी ने किसान की हत्या का लगाया आरोप। अंबाला में लोकतंत्र की हत्या की गई है। बीजेपी सांसद नायब सैनी का ये बयान है। ट्रैक्टरों के ऊपर डंडे और पत्थर फेंके गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने किया था ट्रैक्टर रैली का विरोध। रैली में रतन लाल कटारिया और नायब सैनी थे। इसके साथ ही बीजेपी ने विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ भी बताया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू हुए हैं। 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अंबाला की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान हमला किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने, अंबाला में लोकतंत्र की हत्या की गई। इस तरीके के हमले को बीजेपी सांसद ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने किया था ट्रैक्टर रैली का विरोध और जिसके बाद इस तरीके के जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में एक किसान की मौत भी हुई है और इस पूरे मसले पर जो है 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने ट्रैक्टर रैली की, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है ट्रैक्टर रैली का। और इस दौरान कई लोगों ने यहां पर बीजेपी के झंडे भी उतारे हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली का विरोध किया था। ये कहना है बीजेपी सांसद सैनी का। आपको बता दें कि एक किसान की मौत भी हुई थी और इस पूरे मसले पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोग जो कांग्रेस के पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। लगातार कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। कांग्रेस ने किसान के नाम के ऊपर राजनीति की है, उनकी मजबूती के लिए काम नहीं किया। पहली बार देश के भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किसान की चिंता की है विभिन्न योजनाओं के माध्यम। सारा किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। वो तो बिचौलियों को बीच में खड़ा करके, अपनी पार्टी के दलालों को खड़ा करके, उन्हें हाथ में काले झंडे पकड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिसमें उनको सफलता मिलने वाली नहीं। किसान आज सड़क पर खड़ा है, जवान आज सड़क पर खड़ा है। आप बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये किसका धरना है, ये किसका आंदोलन है। कब आप फिर क्यों बुला रहे हो? आज के आपने कॉल कर रखी है कि किसान हमारे साथ बात करने वाले, जब बात हो रही है तब आप ट्रैक्टर रैली निकाल कर माहौल को क्यों खराब कर रहे हो? जब बातचीत करने का आपने रास्ता निकाल, अगर आपके निर्देश सही हैं, आप मानते हो, आप एक लाइन लिख के दे दो, MSP गारंटी कानून। सिर्फ किसानों की ये मांग है, नहीं आप बिल वापस ले लो, आप कानून वापस ले लो। ये अब अध्यादेश नहीं रहा, राज्यसभा में लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बन चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण बाली हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कृष्ण बाली, आपसे पूरा अपडेट लेना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और पूरा माजरा क्या है ये? हाँ, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, इनके अपनी जो किसानों के लिए जो बिल आए हुए, इसका प्रचार करने के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और किसानों को शांत करने की पूरी कोशिश की थी, इनको किस तरीके से शांत किया जाए, इनको और जो एजिटेशन हो रहा है इनको रोका जाए। लेकिन इस दौरान जब इन्होंने रतन लाल कटारिया और साथ ही सांसद नायब सैनी जब अपने ट्रैक्टर यात्रा लेके जाए तो किसानों ने उनको रोक लिया। लगभग 3 से 4 घंटे तक इनकी ट्रैक्टर यात्रा को रोके रखा। इस दौरान कुछ हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई वहां पर और एक किसान की अचानक उसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भड़क के, हालांकि जो ये किसान था ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी था और जिस समय किसान भड़क गए और इनके खिलाफ जो किसान भरत सिंह जो जिसकी मौत हुई है, उसके बेटे भूपेंद्र सिंह ने थाना शहजादपुर के अंदर लगभग 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें हत्या जैसे मामला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अभी इनकी जांच जारी करेगी। फिर जो मेन किसान नेता है चटूनी, उनके जो कुछ समर्थक उनके खिलाफ कराई है और कुछ दूसरे कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हालात आखिर कैसे बिगड़ गए? पुलिस की सुरक्षा कहां थी, उस वक्त सुरक्षा की व्यवस्था कहां थी? ट्रैक्टर रैली वहां पर निकाली जा रही है। इस तरीके का पहले जो हमला था पंजाब में भी इस तरीके की जो मामला था वो सामने आ चुका है, लेकिन
सुरक्षा में चूक कहां रहेगी? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब पुलिस सुरक्षा वहां पर पूरी थी, पुलिस वहां पर छावनी में तब्दील किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से जब किसानों ने उनका ट्रैक्टर यात्रा को रोका तो लगातार वो जबरदस्ती आगे यात्रा को अपने निकालने लगे। लेकिन उसके साथ साथ ही जिस वक्त धक्का मुक्की होने लगी और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की को लेकर आगे ट्रैक्टर यात्रा को ले जाने लगे थे, लेकिन इस दौरान जो किसान था भरत सिंह, जिसकी मौत हुई, वो एक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और निकलने के बाद उसको सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में ले जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो, उन्होंने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनका यही कहना है कि अभी इसमें हम जांच करेंगे और सभी पहलुओं पर देखकर जो इसकी वीडियोग्राफी, जो मौके पर वीडियोग्राफी हो रही थी, उसको भी चेक किया जाएगा कि किस तरह से क्या धक्का मुक्की लगने से हुई है या इनकी कुछ अलग तरह से मौत हुई है। वो सब चीजें देखकर उसके बाद ही इसके बारे में कुछ ये बयान दे पाएगी। जी, अगर किसान यूनियन की बात की जाए, इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया था, हंगामा किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है उस पर किसान यूनियन का क्या कहना है? क्योंकि एक किसान की मौत हो गई और बड़ी बात यह है कि इस तरीके के प्रदर्शन में एक किसान की मौत हो जाती है, तो इस विरोध प्रदर्शन पर, इस पूरे मार्च पर किसान यूनियनों का क्या कुछ कहना है वहां पर? किसान यूनियन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये नेता किसान भी था, ये जो जिसकी मृत्यु हुई है, और बीजेपी का कार्यकर्ता भी था, लेकिन जो किसान की नेता की जो मौत हुई है, किसानों का ये कहना है कि हमारे ऊपर इसका मामला उल्टा दर्ज कर दिया गया है, जो ये एक सही नहीं है, लेकिन इससे राजनीति करना भी ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच करे, उसके बाद जो भी कुछ होगा वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी कृष्ण बाली, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर विरोध किया जा रहा था, बीजेपी की रैली का विरोध किया जा रहा था, किसान यूनियनों की तरफ से विरोध किया जा रहा था और इस बीच धक्का मुक्की में एक किसान की मौत हो जाती है। हालांकि उसे बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही किसान की मौत हो गई, किसान ने दम तोड़ दिया। हालांकि नायब सैनिक का कहना है कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में लोकतंत्र की हत्या हुई और इस मसले पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली का विरोध किया था और इसी दौरान धक्का मुक्की में एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबाला की तस्वीरें। एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रैली का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली थी और इस दौरान किसान यूनियनों की तरफ से विरोध किया गया, झंडे उतारे गए हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं और इसी दौरान धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की में एक किसान ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।